जब चंद्रमा यहां होगा, जब चंद्रमा, तो इसका सूर्य का प्रकाश ऊपरी भाग पे पड़ रहा होगा। सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा होगा? ऊपरी भाग पे। ये भाग अच्छा चमक रहा होगा कि नहीं चमक रहा होगा? बिल्कुल अच्छा चमक रहा होगा। इसका बॉर्डर हम ब्लैक कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, आपको आइडेंटिफाई इजीली हो जाए। चंद्रमा जब इस अवस्था में होगा तो इसका ऊपरी भाग चमक रहा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे उस ऊपरी भाग का? क्योंकि पृथ्वी से तो दिख रहा है निचला वाला भाग, पृथ्वी से तो दिख रहा है निचला वाला भाग। क्या इस निचला वाले भाग के पास रोशनी है? तो क्या चंद्रमा पर प्रकाश है या नहीं है? लेकिन जो भाग हमें दिख रहा है वहां नहीं है। इसी को कहते हैं अमावस। क्या कहेंगे? अमावस। अंग्रेजी में न्यू मून, अंग्रेजी में न्यू मून, नयका चांद, नया चांद, क्योंकि काला है। तो अमावस के दिन को हम लोग, इस दिन को क्या कहेंगे? अमावस। क्या कहेंगे? अमावस। देहात में इसे अनहरिया कहा जाता है, देहात में अनहरिया। यह समय मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अनहरिया में मधुमक्खी बहुत शहद लगा देती हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन चांदनी रात में मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है, सारा शहद खत्म कर देते हैं सब। तो शहद उतारने वाले को देखिएगा ना, अनहरिया का लास्ट अनहरिया के दिन उतारेगा, क्योंकि कहेगा कि कल से तो अजोरिया चालू हो जाएगा, अजोरिया चालू होगा तो शहद चाट उठ के खत्म कर देंगे सब। तो बताओ, पूर्णिमा समझ में आ गया? ये क्या है? अमावस। अब अगर यहां से चंद्रमा, चूंकि किसका चक्कर लगा रहा है चंद्रमा? हाँ, पृथ्वी का। अब जहां ये लोकेशन अपना चेंज करेगा, चंद्रमा यहां आ गया, सपोज कीजिए चंद्रमा कहां आया? यहां आया। फिर इसके बाद कहां जाएगा? यहां जाएगा। फिर इसके बाद यहां जाएगा। एक समय आएगा एग्जैक्ट नीचे जाएगा, फिर एक बार इधर आएगा। चंद्रमा की यही सब स्थितियां रहेंगी। अब एक एक करके हम समझते हैं। क्या चार को इतना चंद्रमा बना दिए हैं? ये बताओ, आप लोग को समझ में आया? तब सबको आ गया। देखो उतना भोदा नहीं हो लोग, मतलब थोड़ा भोदा हो। अब अपने से कोई एक्सेप्ट कर ले तो हम क्या करेंगे? उतना भोदा नहीं, इसका मतलब थोड़ा तो भोदा है। देखो, अब जब चंद्रमा यहां आएगा तो चंद्रमा के इस वाले भाग पे क्या होगा? रोशनी पड़ेगा, पड़ेगा। चंद्रमा के इस वाले भाग पर हमें रोशनी दिखेगी। हालांकि चंद्रमा के जब ये वाले भाग पे रोशनी दिखेगी तो ये वाला भाग तो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन ये वाला भाग प्रकाशित नहीं होगा। इधर वाला भाग प्रकाशित होगा? नहीं होगा। यहाँ पे जब ये प्रकाशित नहीं होगा तो हमें इससे क्या ही मतलब है कि क्या ये ऐसे हो गया, हो गया। जब चंद्रमा और कुछ दिन बाद आगे बढ़ेगा तो पूरे इतने एरिया पे प्रकाश दिखेगा और ये एरिया क्या हो जाएगा? प्रकाशित। और ये एरिया क्या हो जाएगा? अंधेरा। देखिए अंधेरा घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है? हमें चंद्रमा इतना दिखने लगा, जब यहां आएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा? अंधेरा। और एक बड़ा हिस्सा पे क्या रहेगा? प्रकाश। तो देखिए चंद्रमा ऐसे हो जाएगा। और एक समय जब यहां आएगा तो ये वाला पोर्शन में नीचे अंधेरा रहेगा, ये वाले पोर्शन में अंधेरा। लेकिन चूंकि हम लोग यहां से देख रहे हैं तो इसलिए हमें ये वाला एरिया पूरा का पूरा वाइट दिखेगा, पूरा का पूरा वाइट दिखेगा। वाइट दिखेगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सूर्य से जो प्रकाश गया है उसको पृथ्वी रोक क्यों नहीं दी? आखिर इसके पास आ कैसे गया? ये सीध में है लेकिन ऊपर नीचे है, सीध में है लेकिन हल्का सा ऊपर नीचे है। जैसे घड़ी की सुई एक के जगह तीनों कसा हुआ रहता है, सेकंड वाला, मिनट वाला, वो, लेकिन तीनों कभी आपस में लड़ता नहीं है एक ही जगह, लेकिन हल्का सा ऊपर नीचे। अब देखो ये तो चंद्रमा ऐसे, हमें कैसा दिखता हुआ प्रतीत होगा? हमें चंद्रमा यहां ये वाला दिख रहा है तो हमें ये कंप्लीट जो दिखेगा काला दिखेगा। हमें कंप्लीट क्या दिखेगा? काला। तो ये हो गया कौन सा समय? अमावस। ये वाला हमें ये व्हाइट वाला हिस्सा दिखेगा,
यहां पे हमें ये वाला कहां, ये कैसा दिखेगा, ये व्हाइट वाला हिस्सा इतना, यहां व्हाइट वाला हिस्सा इतना, यहां व्हाइट वाला इतना, और यहां हमें केवल व्हाइट वाला ही दिखेगा इतना। तो बताओ यहां पर चंद्रमा दिख रहा है ऐसे, अरे इसी को हम केवल व्हाइट वाला यहां ले आ दिए। यहां दोनों में पढ़ना है तो पढ़ लो, यहां सिंगल सिंगल पढ़ना है तो पढ़ लो। चंद्रमा जो यहाँ कम ज्यादा हिस्सा व्हाइट वाला दिख रहा है, तो हम केवल व्हाइट वाले को ही क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो यहाँ चंद्रमा ऐसे दिखेगा, यहाँ चंद्रमा ऐसे दिख, यही वाले चीज को हम यहाँ ला दिए, समझ रहे हो कि नहीं? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे चंद्रमा कैसा दिखेगा, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा होगा तो, और यहाँ पे तो कंप्लीट बड़ा हो गया, यहाँ क्या हो गया, कंप्लीट बड़ा हो गया। अब क्या सोच रहा होगा सर कि खाली चांद चांद हो गया, इतना चांद कहां दिखता है, हा? मिटा देते हम, इतने से समझो लोग, खाली बाहर वाला समझो, अंदर वाले में कंफ्यूज हो रहा है, इतना चांद हम कभी नहीं देखे हैं। यहां पर हमें क्या दिखेगा, कंप्लीट ब्लैक, उसके बाद हल्का हल्का व्हाइट वाला दिखते जाएगा, व्हाइट वाला दिखते 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 यहाँ कंप्लीट व्हाइट दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा पूर्णिमा, ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्णिमा, ये हो गया अमावस, ये चुराइन भूत कब निकलती है, किस दिन, अमावस के दिन में। तो इंडिया में ना एक अफवाह उड़ा दिया गया, चुराइन उराइन से डरते हैं सब, यहाँ पे नहीं समझा गया। हमको अब डर और नहीं लगता है, अब हमको कहां डर लगता है, चुराइन नागिन ये सब भूत पर अब हमको डर नहीं लगता। हाँ, डेली 8 घंटा 10 घंटा भूते प्रेत के साथ रहते हैं हम। आज ही देखो सुबह 7 बजे से, नहीं समझे लोग, आप लोग भी नहीं समझे। अमावस की रात अनहरिया होती है, तो भारत में ना भूत प्रेत की कहानी ऐसी बनाई गई है ना कि भूत अंधेरे में निकलता है, बट अंग्रेजों में भूत नहीं होते हैं, अंग्रेजों में ना वुल्फ हो जाता है। देखिएगा एक आदमी बनेगा, अब भेड़िया बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे अचानक होगा, उसका पीठिया फटने लगेगा, ये और क्या बन जाएगा, वुल्फ, भेड़िया बन जाएगा, और वो निकलेगा पूर्णिमा के दिन। तो अंग्रेज जो गोरका गोरका है सब, ये डराता है सब कब, पूर्णिमा के दिन। किस दिन, पूर्णिमा के दिन आदमी क्या बन जाता है, भेड़िया। सच में कौन चीज बन जाता है भारत में, सच में चुराइन देखी हो, बताओ कोई चुराइन देखी हो, तुम लोग देखे हो? हाँ, काय काय को चुराइन देखा है लो, दूगो, अरे चोट्टा कहीं का, ये जानते हो किसको बोल रहा है सर, जिससे बतिया रहा है उससे, तब अच्छा देखो खचरा को दूगो चुराइन देख ले, अरे कम से कम भूतों प्रेत में तो ईमानदारी बरतो, सबको पता नहीं, चुपके से हेलमेट वेलमेट लगाया आदमी, बैठा मोटरसाइकिल पे मास्क उस्क लगा के, गाड़ी रख दिया उसमें, 3-4 आदमी निकल दिया यहाँ पे। कहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते थे, कहाँ उधारी चाय पीते थे, तो लेकर हम उधारे 40 रुपया बिल बा तो बचपना में तो भाग जाना शौक लगता था, तो वो याद। तो एक ये चीज अच्छा रहता है, लड़की लोग आप लोग के साथ ऐसा इसलिए नहीं होता है कि लड़कों की दोस्ती ज्यादातर कॉलेज स्कूल में होती है, आप लोग से तो पढ़ाई छीन लिया, आज आप लोग अधिकारी बन जाइएगा, आप लोग में भी दोस्ती रहेगी। फोन कभी खाली होगी तो पूछेगा तुम कहाँ हो, तो बताएगा हमारी ड्यूटी अभी मुजफ्फरपुर में, तुम्हारा दरभंगा, इसका यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं? कभी छुट्टी मिलेगा तो आप लोग भी एलिमिनाई मीट कीजिएगा, समझ आया कि नहीं आ गया? लेकिन भूत प्रेत पे इतना विश्वास नहीं कीजिए, नहीं तो हमारी तरह बहू के मारो को तू उतार दीजिएगा। तो ये क्या हो गया बाबू, अमावस। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये क्या हो गया, पूर्णिमा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, अमावस, अमावस। अमावस से पूर्णिमा की इस दौर को जो धीरे 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 बड़ा होता है चंद्रमा, इसे हम लोग कहते हैं अंजोरिया। क्या कहेंगे? हालांकि उसे कहा जाए शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? अंजोरिया। शुक्ल लिख दिया, शुक्ल होगा तो शुक्ल,
पक्ष, हम शुल्क लिख दिए थे। अंजोरिया, क्या हो गया? अंजोरिया। चंद्रमा पूरी तरह बढ़ गया, बढ़ गया चंद्रमा। अब चंद्रमा घटना चालू होगा। कृष्ण पक्ष समझ में आ गया। अब अगर बताओ कोई पैदा अगर हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ है तो ज्यादा अच्छा, अंजोरिया में हुआ है। और यहाँ तो हम लोग तो भैया गौरान वाला है, हाँ? ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण वाला जो होता है सब ना, तो जितना अशुभ चीज होता है उसके लिए वो अशुभ नहीं होता है। मतलब नहीं कहेंगे ना कि हाई कोना पे आदमी को नहीं बैठना चाहिए, उसी कोना बैठता है। हम जिस मतलब अपना जहां पे बैठने का ऑफिस होता है वहां पे, वो ऑफिस साउथ वेस्ट है, पता नहीं कौन डायरेक्शन, उसमें कहा जाता है उधर नहीं बैठना चाहिए, हम हुए बैठते हैं। हाँ, हम ग्रहण वाला हैं। ग्रहण वाला क्या हिसाब होता है? उल्टा नहीं होकर पे वो सब काम नहीं करता है, बुलेट प्रूफ होता है। तो इधर वाला क्या हो गया? अंजोरिया। अब वापस सूर्य लौटेगा, चंद्रमा ऐसे घूमेगा, किसका चक्कर लगाएगा? ये एरिया अंधेरा में रहेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा अंधेरा थोड़ा और बढ़ते जाएगा, यहां अंधेरा और बढ़ जाएगा, यहां अंधेरा कायम रहेगा। अब ध्यान से देखना एक चीज, एक वो हल्ला क्या उड़ा दिया, ये वाला जो एंगल है, फेज है, ये वाला फेज, ध्यान दो इधर, इसमें भी चंद्रमा पर ज्यादातर हिस्सा पर रोशनी है, और ये वाले पे भी चंद्रमा पे ज्यादातर रोशनी है, और ये वाले पे तो कंप्लीट रोशनी है। कंप्लीट इन द सेंस जो हमें दिखता है उसके कंप्लीट हिस्सा पे रोशनी है। दिख रहा है? अब समझो, ये तो हमें पूरा चंद्रमा दिखेगा, कंप्लीट पूर्णिमा दिखेगा, और ये वाला पूर्णिमा से जस्ट 2 दिन पहले वाला पूर्णिमा के जैसे ही दिखेगा, ये भी बड़ा चांद दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेगा? कटा रहेगा। और ये वाला पूर्णिमा के खत्म होने के बाद दिखेगा। क्या पूर्णिमा के बाद अगले दिन अंधेरिया हो जाता है? थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है। थोड़ा क्या होता है? छोटा होता है। तो ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा होगा। अंतर होगा तो डायरेक्शन का अंतर होगा, डायरेक्ट। इसमें सूर्य इधर से प्रकाश आ रहा था तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, इसमें सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा था तो इस डायरेक्शन में उतरेगा। एक बार हल्ला कर दिया सब कि फलाना तारीख के चांद उल्टा दिखेगा, भाई वो हमेशा उल्टा दिखता है। जो शुक्ल पक्ष में दिखेगा एग्जैक्ट उसका उल्टा कृष्ण पक्ष में दिखेगा, क्योंकि इधर से प्रकाश ऐसे जा रहा था तो इधर से प्रकाश ऐसे जाएगा। यहाँ पे तो हल्ला क्या कर दिया? चंद्रमा उल्टा दिखेगा। गांव का आदमी एकदम जा देखा घोर कलयुग आ गया, सब चंद्रमा उलट गई लो एकदम, तुरंत मान लेते हैं लोग। अफवाह फैलाना है ना गांव में, और उस पे से भी महिला